हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरे 10th के बच्चों की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आप लोग की। मैथ्स में 100 में से 100 मार्क पूरे मिलेंगे। मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, बाद में हम चैप्टर 1 से लेके पूरे चैप्टर एंड तक सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना भूलो मत। आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, पूरे मतलब पूरे, एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। सो आज के लेक्चर में मैं आप लोग को 1 एंड 2 मार्क के ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने ये जो क्वेश्चंस बनाया हुआ है ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी किया है, उसके बेसिस पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं कि जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे। तो आप लोग देखते रहो। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, जाकर वीडियो देखकर आ जाओ। सबसे पहला हमारे पास आइडेंटिटी होता है बेटा, यहां साइड में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाद में ये तीन सबसे मेन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं। इसके बाद फॉर्मूला था हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हमारे पास एक फॉर्मूला था cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप लोग को ये याद होने चाहिए। सबसे पहला सवाल लेते हैं हम। सवाल हमारा पहला है जो कि 2 मार्क के लिए आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 देन फाइंड कॉस थीटा। इसको हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला वे होता है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, वो वे काफी लंबा है, इजी भी है। दूसरा वे कि अगर आप लोग को आइडेंटिटीज पता है तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता यूजिंग आइडेंटिटी तो आप लोग को आइडेंटिटी का ही यूज करना होता। अभी क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, बाद में आइडेंटिटी। मैं दोनों वैसे सिखाता हूं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। हमारे पास साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे हम इसको, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एक सेंटेंस था ओ आर आउट, हमने ऐसा कुछ लिखा था जिससे हमने फॉर्मूलेस बनाए थे। ये होता है साइन थीटा का, ये होता है कॉस थीटा का, एंड ये फॉर्मूला होता है टैन थीटा का। सो साइन हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं बच्चे लोग। यहाँ पे मान लो मैंने थीटा दिया हुआ है। सो थीटा के सामने मतलब ये हो गया अपोजिट, ये हो गया आप लोग का एडजेसेंट, और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। हमारे पास अपोजिट दिया है 3 का, हाइपोटेनियस है 5 का, तो मैं ये निकाल सकता हूं बेटा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम दे दो एबीसी, आकाश भाई क्रिकेटर। सो हमारे पास दो साइड दिए, तीसरा निकालना है पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस है 5 तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 ले लो 3 का स्क्वायर, साइड 2 को दे दो BC, दैट इज BC का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बाकी सब जैसा का वैसा। 9 को यहां भेजकर माइनस कर लेंगे, सो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16। स्क्वायर काटेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के साइड कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। सो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रूट लगाएंगे। सो BC का आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, ठीक है। आगे हमारे पास इसकी वैल्यू भी अभी आ चुकी है बेटा,
ये हो गया 4। हमें निकालना क्या बोला है, cos थीटा। सो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, देख लो, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो a अपॉन h लिख लूंगा मैं यहाँ पर। सो मेरा cos थीटा हो जाएगा, एडजेसेंट है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, सो 4 अपॉन 5 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने ये पहला वे देखा जिसके अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। सो अभी हम इसको सॉल्व करते यूजिंग आइडेंटिटी। हमारे पास साइन दिया है, कॉस निकालना है, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, सर जी ये लगा लो। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे क्या करेंगे, साइन दिया है 3/5, तो ये बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 9/25 वहां जाएगा तो वो हो जाएगा -1, जैसो को वैसो, ये गया वहां तो बन गया 9/25 माइनस में। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 1 जा 25, 9 1 जा 9 अपॉन 25 1 जा 25। सो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25 माइनस 9 होता है 16 अपॉन 25। सो स्क्वायर काटेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा बेटा। सो कॉस थीटा हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5। ये रहा मेरा यूजिंग आइडेंटिटी इसका आंसर। आइडेंटिटी से आंसर बहुत फास्ट निकलता है, तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा बेटा, ये फॉर्मूलेस को याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन आप लोग इस आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो दूसरा सवाल है मेरे पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 देन फाइंड कॉस थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज नहीं कर सकते हो, आप लोग को आइडेंटिटी का ही यूज करना पड़ेगा। सो हमारे पास साइन दिया है, कॉस निकालना है, वही आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है पिता। साइन दिया 11/61, तो 11/61 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 61 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो यहाँ पे 61 को 61 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक ट्रिक भी होता है, इसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने। 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, यहाँ पे क्रॉस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इसको कर लेंगे प्लस 1 2 7, इसका आंसर आएगा 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये वहां जाकर माइनस करेगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। आगे क्या करना है बच्चा लोग, आगे सर जी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, नीचे लगा लो 1, इसको इससे करेंगे 3721 माइनस 121 1 जा 121 अपॉन इसको करेंगे तो 3721 ही आने वाला है। सो ये बनेगा मेरा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका 3600, ठीक है, अपॉन में 3721, स्क्वायर काट लेंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगा। सो मेरा cos थीटा हो जाएगा 3600 का स्क्वायर रूट, 36 का कितना होता है 6 होता है, तो 00 का 10 लिख लो यहाँ पे। और इसका आंसर हमारा आया था, क्या आया था इसका आंसर 61। सो हमारा कॉस आया 60/61। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चे लोग, मैंने अभी आप लोग को 2 क्वेश्चन करवा के दिया कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क करना, खुद से सॉल्व कर देखना, ठीक है। आइडेंटिटी लगाना, इजी से क्वेश्चन है। सो आप लोग के लिए सबसे पहला होमवर्क है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 और बोला है कि साइन थीटा यूज कर लो,
आप लोग आराम से कर लोगे इसको भी, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। सारे क्वेश्चन 2 मार्क वाले हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं आप लोग को। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 और बोला है कि देन फाइंड कॉस थीटा। कर लोगे इजीली सॉल्व? हाँ बच्चा लोग आप लोग कर लोगे, इतना तो भरोसा है मुझे आप लोग पर। इसके बाद और एक होमवर्क देता हूं। सेक थीटा दिया हमारे पास 25/7 और हमें बोला है कि tan थीटा फाइंड कर लो। tan थीटा कितना होगा? ठीक है, देखो इन दो क्वेश्चन के लिए आप लोग ये आइडेंटिटी यूज करोगे। यहाँ पे सेक दिया, tan निकालना है, तो सेक और tan इसमें आ रहे हैं, तो ये वाला आइडेंटिटी आप लोग यहाँ यूज करना। तो ये 3 क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कितने मार्क के? 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क। और इसके पहले जो मैंने करवाया वो भी सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक सवाल आया था एग्जाम में, 1 मार्क के लिए आया था। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, देन बोला है कि फाइंड कर लो tan थीटा। सो हमें यहाँ पे tan थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 मार्क का है तो काफी सिंपल होगा, समझ जाओ। ठीक है, सो हमें tan निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? साइन अपॉन कॉस लाने की कोशिश करूंगा। तो साइन जैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पर कॉस वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड कर लेगा। ठीक है, ये 4 जैसा का वैसा है। साइन अपॉन कॉस आ गया, मतलब ये 3 यहाँ पे बैठा हुआ है, 3 को भगा के वहां भेज देंगे, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाकर डिवाइड करेगा। साइन अपॉन कॉस होता है हमारे पास tan थीटा। सो tan थीटा आ गया 4/3। सो हमारा ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करूंगा आप लोग को ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक सवाल लेते हैं जो कि एग्जाम में 1-1 मार्क के लिए है हमारे पास। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास 1 मार्क के लिए। हमारे पास सवाल है 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? अरे चिल्लर सा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 मार्क के लिए सवाल आया हुआ था। इसके बाद एक सवाल और करते हैं, वो भी 1 मार्क के लिए आया हुआ था एमसीक्यू में। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, आप लोग को बताता हूं, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। सो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो उल्टे को हम 1 लिखते हैं। साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक। कोसेक यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर क्या कर लेगा? मल्टीप्लाई। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना बनेगा? 1 बनेगा। सो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। आशा करता हूं आप लोग को सवाल समझ में आ रहे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आप लोग को आइडेंटिटीज को याद करना है। याद भी नहीं करना है, लिखना सीखो, मैंने लिखना सिखाया हुआ है। सवाल है हमारे पास 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये भी 1 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो समझ जाओ यहाँ पे। ठीक है, दोनों के पास 9 है बेटा, दोनों के पास 9 है, तो 9 को आप लोग कॉमन निकाल लो। जब आप लोग यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है वो वहां से निकालेंगे। देखो अगर मैंने इसको वहां भेजा तो क्या बनेगा? 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये बन जाएगा बेटा 9 इंटू 1, ये 9 जैसा का वैसा, 9 1 जा 9। सो हमने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि एग्जाम में 2 मार्क और 1 मार्क के लिए आते हैं। ये हमारे क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर के। अब मैं आप लोग को समझाता हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल आए तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चों आप लोग को ये ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू टेबल याद होगा, कैसे लिखते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी आप लोग देख लेना, टेंशन नहीं लेना है बेटा, इजी है सब कुछ। सो आप लोग को ये टेबल पता होना चाहिए। इसके ऊपर सवाल कौन से आते हैं?
इसके ऊपर सवाल जनरली 1 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में। सवाल मैं लेता हूं जो कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए आप लोग के। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन बोला है कि हमें फाइंड करना है 2 tan 45 माइनस 2 sin 30। ठीक है, सो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। जल्दी से बता दो क्या हो सकती है। ये 2 मल्टीप्लाई करें जैसा क्या वैसा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 1 होता है। सो 2 इंटू 1 माइनस 2 sin 30 कितना होता है, sin 30 है 1/2। सो यहाँ पर रहेगा 2 इंटू 1/2। ये 2 1 से 2 हो गया, 2 मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में यहाँ पे तो कट गया, -1 बचा, 2 - 1 कितना होता है 1। सो ये रहा हमारा इसका आंसर। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद एक सवाल आया एग्जाम में, सवाल है हमारे पास इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड थीटा। हमें थीटा को फाइंड करना है। अभी यहाँ पे वैल्यू दिया है हमारे पास और थीटा फाइंड करना है। सिंपल है, टेंशन नहीं लेना है। गिवन क्या है हमारे पास, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मुझे बता दो आप लोग साइन का आंसर कौन से डिग्री में 1/2 आता है। साइन का आंसर 1/2 कहां पर आता है, 30 डिग्री में। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा कितना आएगा बेटा 30, क्योंकि 30 में होता है 1/2। अगर इसको मैथमेटिकली बताना तो कैसे बताओगे आप लोग, ये साइन को अगर आप लोग वहां भेजोगे तो वो बन जाता है साइन इनवर्स। क्या बनता है, साइन इनवर्स बनता है। कॉस होता है तो कॉस इनवर्स, टैन होता है तो टैन इनवर्स। साइन -1 नहीं बोलना, क्या बोलना है, साइन इनवर्स बोलना है। साइन वहां गया तो साइन इनवर्स बन गया। तो साइन का आंसर 1/2 किस में आता है बेटा, 30 डिग्री में आता है। तो इसका आंसर रहेगा 30 डिग्री। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर और एक सवाल आया था हमारे पास, वो भी देखते हैं। सो सवाल है मेरे पास, इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड थीटा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था। cos थीटा √3/2 है, cos वहां जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। सो cos इनवर्स √3/2, cos का आंसर √3/2 कहां आता है, cos का आंसर √3/2 30 डिग्री में आता है। तो इसका आंसर भी कितना रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा। सिंपल सवाल है, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और सवाल दिया था हमारे पास। क्वेश्चन बोला है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन फाइंड tan थीटा, देन फाइंड tan थीटा बोला है। सो थीटा की वैल्यू 45 है हमारे पास, हमें tan थीटा निकालना है। मतलब क्या निकालना है, tan 45। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 बोले तो 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा 1। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें नेगेटिव डिग्री दिया रहता है। ठीक है, अब एक सवाल है मेरे पास, एक सवाल दिया है मेरे पास जो कि 1 मार्क के लिए आया है। इफ थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री देन बोला है कि फाइंड करो tan थीटा, देन फाइंड tan थीटा। इसको सॉल्व कैसे करना है वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फंडा लगाना पड़ता है। हमें tan थीटा निकालना है। थीटा कितना है, -45। मेरे पास tan -45 की वैल्यू है क्या, नहीं है। मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, नहीं तो आप लोग बोलोगे -1 डायरेक्ट नहीं, पाप लगेगा, डायरेक्ट नहीं करना है। इसके लिए तरीका याद रखना है। देखो आपको एक यहाँ पे चीज लिख के देता हूं जो कि आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी निगेटिव दिया रहता है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस बहुत चतरा है, वो निगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव ही आता है बाहर। tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। ठीक है, बस कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी साइन tan निगेटिव हो गए। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी निगेटिव हमेशा निगेटिव ही होता है। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, सेक निगेटिव हमेशा सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, tan का उल्टा कॉट, सो कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके स्कूल में ना पढ़ाया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। सो tan -45, तो क्या मैं इसको tan माइनस थीटा बोल सकता हूं। सो मुझे बता दो tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा।
तो मैं इसको बोलूंगा माइनस टेन थीटा। सो माइनस टेन थीटा कितना है 45। तो अब बता दो tan 45 कितना होता है। tan 45 की तो वैल्यू पता है, tan 45 होता है 1। सो 1 इंटू माइनस मतलब -1 इसका रहेगा आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। और हम कुछ सवाल लेते हैं। एक सवाल और आया था एग्जाम में, बोला था कि थीटा इज इक्वल टू -60 है, देन बोला था कि देन फाइंड कॉस थीटा, देन फाइंड कॉस थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास हमें cos -60 निकालना है। सो cos -60 करता हूं यहाँ पर। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा होता है पॉजिटिव cos थीटा। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव cos थीटा। थीटा कितना है 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 कहाँ है, cos 60 होता है 1/2। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग को ये सवाल भी समझ में आया होगा। सो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन आज 1 और 2 मार्क के ट्रिग्नोमेट्री के करवा के दिए। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को ध्यान रखते बनाया है। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो। आने वाले वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा। 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, हॉट्स भी करवाऊंगा। टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।